राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बाके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए ऐसी ही एक और बहुत प्यारी सी दिव्य लीला का हम श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है मुझे लेने स्वयं बिहारी जी पधारे। जय हो। बहुत ही भाग्यशाली होगा वो भक्त जिसे लेने स्वयं बिहारी जी पधारे हों। जय हो। कितने कृपा पात्र ऐसे भक्त होंगे। तो आइए इनकी कथा का श्रवण करते हैं। मैंने ब्रज यात्रा नामक एक पुस्तक पढ़ी थी। उसमें बिहारी जी के तीज के स्वर्ण हिंडोले के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर स्वर्ण हिंडोले में श्री बिहारी जी के दर्शन करने की मेरी अभिलाषा तीव्र हो उठी। मैं रोज पूजा के समय एवं दिन में कई बार बिहारी जी से प्रार्थना करती कि मुझे एक बार झूलों के समय पर जरूर बुलाएं, किंतु समस्या यह थी कि बीकानेर से मेरे साथ जाने को कोई तैयार ही नहीं था। बीकानेर से वृंदावन की यात्रा अकेले करना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे यह मालूम हो गया था कि किसी का भी साथ मिलना असंभव है। फिर भी मैं कोशिश में लगी रही। जिनको मैं अपना समझती थी, करीब करीब उन सबसे मैंने वृंदावन चलने को कहा, किंतु कोई तैयार नहीं हुआ। पहले ये आशा थी कि कोशिश करने पर साथ मिल जाएगा, इसलिए लोगों से कहती थी, किंतु जब सबने निराश कर दिया तो बिहारी जी से ही पूछने लगी, बताओ मैं किसके साथ आऊं? अब तो मेरा वृंदावन आ पाना तभी संभव है जब आप स्वयं मुझे लेने आए। जय हो। इस तरह बिहारी जी के चिंतन में और उनसे प्रार्थना करने में ही समय बीतने लगा। एक एक दिन करके पूरा साल गुजर गया। कहते हैं कि अगर आप अपने भगवान को सच्चे मन से पुकारें कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो वो कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा आपका बना ही देते हैं, और नहीं बनता तो वो खुद मिलने आ जाते हैं। न कुछ नहीं होता तो अपने साथ लेने भी आ जाते हैं। जय हो। अब तीज का दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं अपने साथ चलने के लिए लोगों से फिर चिरौरी करने लगी। किसी ने कहा सोचेंगे, कोई कहता है अभी मौसम ठीक नहीं है, इस मौसम में यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा अगले साल चलेंगे। अब श्रावण मास तो प्रारंभ हो गया, किंतु मेरे साथ चलने वाले का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि यह नहीं तो वह चला जाएगा, पर सब तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। केवल अपने बिहारी जी का ही भरोसा रह गया था। अब आशा केवल बिहारी जी की ही थी। मैं हर पल उन्हीं को याद करती और मेरा मन बहुत परेशान होने लगा था। मैं अपने मन की दशा किसी को बताती भी नहीं थी, और बता भी देती तो क्या हो जाता, ना तो कोई साथ ले जाता, ना ही कोई साथ चलता। तो मैं सोचती, अब कुछ एक दिन में मेरा यह हाल हो गया कि जब कभी भी फ़ोन की घंटी बजती तो मुझे लगता कि किसी का फ़ोन है जो मेरे साथ चलने के लिए फटाफट हाँ बोलने वाला है। अभी कभी घर की दरवाजे की घंटी बजती तो मैं सोचती कि लो बिहारी जी आ गए मुझे लेने के लिए, और मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलती। फिर मुझे होश आता, दरवाजे पर को देखकर मन उदास हो जाता। फ़ोन पर किसी और बात के लिए फ़ोन करने वालों से मैं परेशान हो गई। मैं सोचती थी कि मैं अब पागल हो गई हूँ। भगवान भी कहीं इस तरह आते हैं? परंतु दूसरे ही क्षण भीतर से आवाज़ आती, अरे वे आते हैं, ज़रूर आते हैं। हम भाव से उन्हें बुलाते हैं तो वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। जब हम प्रेम से, भाव से, मन से उनको बुलाते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। इस परेशानी के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बुखार आने लगा, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो गई। मैं निराश हो चुकी थी और सोचने लगी कि
बिहारी जी तो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। चलो कोई नहीं, जैसे उनकी मर्जी। यदि वे नहीं बुलाना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये सब बातें मैं अकेली अपने मन में सोचती रहती, किसी से भी नहीं कहती। कहूँ भी तो कैसे और क्या कहूँ। और बहुत लोग तो यही कहते थे, ये भगवान तो कल्पना मात्र हैं। और जो ऐसे कहते थे उनसे तो क्या ही कहना, उनसे कहने पर कोई लाभ भी नहीं था। मैंने निश्चय कर लिया, अब जो कुछ कहूँगी बिहारी जी से ही कहूँगी। वे सर्वशक्तिमान हैं, बड़े दयालु हैं, मेरी पुकार सुनने वाले एकमात्र वे ही हैं। अब तीज के सिर्फ 3 दिन बचे थे, जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। तभी मेरी बेटी, जो 13-14 वर्ष की थी, अचानक सोकर उठी और कहने लगी, हमारे घर बांके बिहारी जी पधारे हैं। वे यहाँ मेरे पास खड़े हैं। आओ मम्मी, बिहारी जी के दर्शन कर लो। बिहारी जी के दर्शनों की बात सुनकर मैं भागी उसके पास और पूछने लगी, कहाँ हैं बिहारी जी, कहाँ हैं? वह बोली, अभी यहीं खड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मेरी बेटी ने कभी बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए थे, वह कभी वृंदावन ही नहीं गई थी। मैंने उससे पूछा, बता तो कैसे थे तेरे बिहारी जी? वो बोली, सांवले सांवले थे, मेहंदी रंग की पोशाक पहनी थी, सर पे मोर मुकुट था। जय हो, जय हो, कितने सुंदर दर्शन हुए उस प्यारी सी गुड़िया को। गले में सफेद चमकदार मोतियों की माला, ओहो, कमर में सफेद मोतियों की लड़ियों वाली करधनी पहने थे। जय हो। वह कह रहे थे, तुम्हारी मम्मी को वृंदावन ले चलने आया हूँ। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैंने बेटी को गले लगा लिया। आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर उसके सिर पर गिरने लगी। वह भोलेपन से बोली, मम्मी अब क्यों रोती हो? अब तो बिहारी जी स्वयं तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं, चलो चलेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू और वेग से बहने लगे। स्थिति सामान्य होने पर फिर निराशा ने मुझे घेर लिया। ऐसे में कैसे जा सकती थी। उसी समय मेरे देवर जयपुर से आ गए। पूछने पर मालूम पड़ा वे कल ही वापस जाएंगे। मैं अगले रोज उनके साथ जयपुर आ गई। मैंने सोचा कि जयपुर से शायद किसी का संग मिल जाए। तीजों के दिन 8 बजे हम जयपुर पहुंच गए। मैंने अपनी बहन नंदराज से कहा, आज वृंदावन में बिहारी जी का हिंडोला है, तुम चल रही हो ना? वह मेरे इतना कहने पर ही तैयार हो गई, परंतु पैसे की अड़चन आई। लेकिन पैसे का प्रबंध भी बिहारी जी की कृपा से सहज हो गया। उसकी दोनों लड़कियां भी साथ देने को तैयार हो गईं। रास्ते में बहुत भीड़ थी, पुलिस का भी इंतजाम था। भारी भीड़ देखकर मैंने सोचा, इतनी भीड़ में तो बिहारी जी की झलक पाना भी मुश्किल है। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि आपने कृपा करके यहाँ तो बुला लिया है, अब इतनी कृपा और करना कि आपके दर्शन अच्छी तरह से हो जाएं। हम जैसे तैसे मंदिर के द्वार पर पहुंचे। वहां भीड़ का बहुत दबाव था। जय हो। हरियाली तीज पे, यानी तीज वाले दिन पे बिहारी जी मंदिर में बहुत भीड़ होती है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो। और बिहारी जी हरे पोशाक पहनते हैं। मंदिर में पूरी हरियाली होती है, हरे हरे पत्ते, हरे हरे ऐसे फूल मालाएं, ऐसे कुछ सब इसी तरीके से बनाया जाता है जब तीज का त्योहार मनाया जाता है। और जब वहाँ भीड़ का बहुत दबाव था, तभी पता नहीं क्या हुआ और हम धक्का मुक्की करते हुए अचानक से बिहारी जी के ठीक सामने बिल्कुल पास तक पहुँच गए और बड़े आराम से दर्शन किए। ऐसे लगा जैसे बिहारी जी ही हाथ पकड़कर वहाँ तक ले गए हों। और हम वहीं खड़े हो गए और मैं भी देखकर बड़ी हैरान थी कि श्री बिहारी जी की वेशभूषा श्रृंगार सब वैसा ही था जैसा मेरी बेटी ने मुझे बताया था। स्वप्न वाले वही सांवला सलोना स्वरूप, वही मेहंदी रंग की पोशाक, वही उज्जवल मोतियों का दमकता हुआ हार, वही करधनी और वही डढ़े प्यारे प्यारे विशाल नयन। जय हो, जय हो। बहुत प्यारे दर्शन। आंखें बंद की करके आप भी एक बार इन दर्शनों का आनंद लीजिए और बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। जय हो।
और भजन भी गाइए साथ साथ। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। और बिहारी जी के सामने ऐसे ही खड़े खड़े भजन गाते हुए उनका दर्शन करने लगी। दर्शन करके मेरा हृदय एक अचिंत्य अकल्पित आनंद से भर गया। मैं गदगद थी। मेरा मन जैसे बिहारी जी से बातें कर रहा था। हे प्रभु, आपने बहुत कृपा की मेरे ऊपर। कितनी कृपा की है आपने। आप मुझे लेने स्वयं पधारे। यहाँ तक मेरे पहुँचने का प्रबंध भी आपने अनायास ही कर दिया। मैंने तो आपके लिए कुछ किया भी नहीं। कुछ करने लायक तो मैं हूँ भी नहीं। आप कितने दयालु हैं, कितने भक्तवत्सल हैं। आपने सहज से मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। सचमुच बिहारी जी, आपने मुझे निहाल कर दिया। मैं बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक दर्शन कर रही थी। तभी मुझे लगा कि वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आंखों के इशारे से पूछ रहे हैं, आ गई तू। अपने ऊपर इतनी अधिक कृपा देखकर मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। उस समय मुझे जिस अपरिमित आनंद की अनुभूति हुई, उसे मैं शब्दों में यहाँ पर लिख कर नहीं बता सकती। उस समय मेरी आंखों से जो प्रेम का प्रवाह फूटा था, जिस अद्भुत आनंद से मेरा हृदय भर गया, उसका स्मरण आज तक मुझे रोमांचित किए जा रहा है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, कितने प्यारे दर्शन उनको हुए, कितनी प्यारी लीला बिहारी जी ने करी। और सच है, जो सच्चे भक्त हैं, जो सिर्फ सिर्फ भगवान को मानते हैं, उनकी कृपा को मानते हैं, भगवान उनकी जो छोटी छोटी अभिलाषाएं हैं वो भी पूरी करते हैं। आगे पीछे करते हैं पर करते ज़रूर हैं, और ऐसी पूरी करते हैं कि फिर उन्हें अपने चरणों में ही स्थान दे देते हैं। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी और भी कथाएं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं हम आगे भी सुनाते रहेंगे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। सभी संतों हरि भक्तों की जय। जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राधे।